ये थे जनाब साहबजादा महबूबुल हसन साहब सिवाग आस्थाना अलिया पीर सिवाग शरीफ से जो अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। इसी दौरान तशरीफ लाए पीर ऑफ कोट मिठन शरीफ जनाब ख्वाजा मोहम्मद आमिर फरीद कुरेजा साहब सरबराह जमात फरीदिया। हम आपको दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। अभी मैं आप हजरात के सामने अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए दावा देता हूँ। जनाब मेजर रिटायर्ड मोहम्मद असलम खान साहब सियालवी तशरीफ लाते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद असलम खान साहब सियालवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यम व आदम बैनल माए वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे मोहतरम व मुकर्रम, मेरे मोहसिन व मुरब्बी, मीर महफिल सयादत माब हज़रत दीवान सैयद अली हबीब अली ख़ान साहिब, दीवान व सज्जादा नशीन अजमेर शरीफ, मेरे मेज़बान मुअज़्ज़म करीम इब्ने करीम हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम अल्लाह बख्श सानी दामत बरकातुहुमुल आलिया, जुमला मशाइख़ इज़ाम फरीदी हज़रात, चिश्ती पाक पत्नी हज़रात, फ़खरी औरंगाबादी हज़रात, महारवी और मंघेरवी हज़रात, हुजूर पीर पठान गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु के जुमला अनवारे नज़र और गोशा है जिगर, तमाम सादात इज़ाम, हुफ़ाज़ किराम, कुर्राए किराम, उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम और मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों और बिलखसूस अज़ीज़ नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम। आज की ये मुकद्दस और मुबारक महफिल, ये यूं समझ लीजिए कि एक नुक्ता तहर्रुक है और टर्निंग पॉइंट है कि जो जमूद था हमारे बहरे ज़ख़ार में, अल्हम्दुलिल्लाह अब इसकी लहरों में फिर इज़्तिराब है और आप लोग मुहर्रिक भी हैं और मुतहर्रिक भी हैं। और तजदीद अकायद के लिए यहाँ पे हमारे मेज़बान मुअज़्ज़म करीम इब्ने करीम हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम अल्लाह बख्श मोइनी निज़ामी महमूदी करीमी सुलेमानी गरीब नवाज ने जो हमें यहाँ पे दावत दी है, तो ये हमारे तजदीद अहद का भी वक्त है और तजदीद अकायद का भी वक्त है। जब हुजूर गरीब नवाज ने, आपका साया सलामत रहे, गुलाम को टेलीफोन पर यह खुशखबरी सुनाई कि हक चार यार कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है, और फिर जब दावतनामा अता फरमाया तो मुझे हजरत ख्वाजा गुलाम फखरुद्दीन साहिब सियालवी रहमहुल्लाह का वो अजीम शेर याद आया जो उन्होंने पीर पठान गरीब नवाज के रास्तों के लिए लिखा था कि अगर बांगे दरा आयद जे सुवे मंजिले जाना, जे दीदा फख्र पास आजम, जे फरके सर कदम साजम, कि अगर मैनू पीर पठान दे बूए दा बुलावा आवे तो मैं अपनी सिर दी चोटी नू पैर बनाई। पीर पठान के रास्ते का ये मकाम है और पीर पठान के दरे अकदस की ये रिफत है और ये बुलंदी है कि जो इस टिब्बे पे आ गया, हुजूर ने फरमाया कि वो जन्नती है। तो किसी ने अर्ज किया कि गरीब नवाज अगर वो बदबख्त भी हो तब भी जन्नती है? अलियाज़ बिल्लाह, खुदा ना खास्ता, नऊज़ बिल्लाह, अगर वो बदबख्त भी हो तो तब भी जन्नती है। तो हुजूर ने क्या खूबसूरत अपनी करीमी, सुभान अल्लाह, आपने फरमाया कि यार अगर वो बदबख्त होता तो इस टिब्बे पर आता कैसे?
वो बदबख्त नहीं है, वो खुशबख्त है, वो नेकबख्त है। तो पहली मुबारक तो इंतजामिया को है कि उन्होंने हमें इस हाजिरी का मौका फराहम किया, और दूसरी मुबारक आप सबको है कि आप इस टिब्बे पे आए हो, बावुजू बैठे हो, इतने मुकद्दस मिशन के लिए, इतने मुकद्दस काज के लिए बैठी हो, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने हुस्ने अकीदा की तजदीद करने आए हो। आपका अकीदा तो हुस्ने अकीदा है, आप लोग तो काबिले मुबारक हो, क्योंकि आप अल्लाह को एक मानते हो, कोई गुस्ताखी नहीं। आप उसके हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका हबीब भी मानते हो, नबी भी मानते हो, रसूल भी मानते हो, रहमतुल लिल आलमीन भी मानते हो, और खत्मुर रसूल, खातमुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन भी मानते हो। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह मानने वालों में हैं। और सिर्फ यही नहीं कि तौहीद का कायल हैं, सिर्फ यही नहीं कि रिसालत के कायल हैं, बल्कि आप तो सहाबा किराम के भी गुलाम हैं। आपका अकीदा तो काबिले मुबारक है, किसी के बेअदब नहीं, किसी के गुस्ताख नहीं, आले बैत अतहार के भी गुलाम है, पंजतन के भी गुलाम है। और मुझे हजरत शाह मोइन पाक गरीब नवाज रजी अल्लाह अन्हु का वो मलफूज शरीफ याद आ गया कि हम पंजतन के भी गुलाम हैं और पंजतिन के भी गुलाम हैं। पंज तन जबर से और पंज तिन जेर से, हम तो सबके गुलाम हैं, हम किसी के गुस्ताख नहीं, किसी के मुनकर नहीं। और ये जो मैंने कहा है ना कि बिलखसूस मेरे अजीज नौजवानों, वो इसलिए कहा है कि जो आपने बाप को देखा, बाप के बाप को देखा, आगे अपनी नस्लों को यही अकीदा दें कि हम अल्लाह को भी मानते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं, हम आले बैत अतहार को भी मानते हैं, हम पंजतन पाक को भी मानते हैं, हम खुलफाए राशिदीन को भी मानते हैं, और हम तो पीर पठान को भी मानते हैं। हम तो पीर पठान के सारे मशाइख को मानते हैं, आपके सारे असलाफ अखलाफ को मानते हैं। हम ना बेअदब हैं, न बदतमीज हैं, न गुस्ताख हैं, और यही हुस्न अकीदा है, यही खुश अकीदगी है, और ये कितनी बड़ी नेमत है जो पीर पठान के सदके हमें अता हुई है। मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम पीर पठान के मसलक पर खड़े हैं। ये पीर पठान का मौक़िफ़ है, ये पीर पठान का मसलक है कि यहाँ हक चार यार मुनक़िद हो रही है। पीर पठान का मौक़िफ़ है। आरे रिसालत, आरे रिसालत। पीर ऑफ छतर शरीफ जनाब सैयद सनाउल्लाह साहब स्टेज की जीनत बने, दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद। जनाब सैयद खिजर हुसैन शाह साहब आपके मरा छतर शरीफ से तशरीफ लाए, दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद। कितना खूबसूरत अकीदा है, कितना खूबसूरत ईमान है, कितना खूबसूरत एतकाद है, क्या हुस्न अकीदा, क्या खुश अकीदगी है। इस खुश अकीदगी में हम सबको मानते हैं उसकी सारी शानों के साथ, और किसी के बेअदब नहीं है, गुस्ताख नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो आयत करीमा मैंने तिलावत की कि अल्लाह के रसूल हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपके जो तमाम साथी हैं वो काफरों पर तो सख्त हैं, लेकिन आपस में रहीम करीम हैं, आपस में खुशगवार ताल्लुकात हैं। किसी को किसी के साथ कोई मसला नहीं है, किसी को किसी के साथ कोई मसला नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। और यही हुस्न तरबियत है आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आपके तरबियत याफ्ता लोग आपस में भाई हैं, रहीम करीम हैं। आपने कभी देखा होगा कि एक शमा जल रही है, शमा के इर्द गिर्द परवाने हैं, परवानों का झुरमट है, लेकिन कोई परवाना न लेग पुलिंग करता है, न थ्रोट कटिंग करता है। परवाना परवाने की टांग नहीं खींचता, कुर्बानी देने के लिए तो वो लपक रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन दूसरे अपने भाई किसी दूसरे परवाने को कोनी नहीं मारता और कोनी मार के पीछे नहीं करता, बल्कि ये परवानों की जो मोहब्बत है ये तो आम शमा की बात है। आप जरा अंदाजा फरमाएं कि वो शमे रिसालत, वो नूरे नबूवत जो हिरा की गार में चमका, और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो परवाने हैं वो आपस में रहीम करीम कैसे ना हो। ये जो मशहूर हदीस पाक है, मैं मुख्तसर मफहूम बताता हूँ। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, बाद में आप उनका खिताब सुनेंगे। मैं ज्यादा देर हायल नहीं रहना चाहता
हदीस पाक है कि आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ाहिरी हयात, तबीयत अलील, बीमारी का आलम, और हुजूर ने फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर से कहें मेरा हुक्म सुनाएं कि इमामत वो फरमाए मस्जिद नबवी शरीफ में। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता। सिद्दीक़ अकबर आगे, तमाम सहाबा किराम शमे रिसालत के परवाने मुक्तदी हैं, पीछे खड़े हैं, और हुजूर की तबीयत संभली, और हुजूर हुजरा नबूवत से, अपने काशाना से, काशाना अक़दस से बाहर तशरीफ लाए। जरा मंजर गौर करें कि जब मदीने पाक में खड़े हो और आप किबला रुख हो तो आपका मुंह जनूब की तरफ होता है, आपका मुंह जनूब की तरफ होता है जब मदीने में खड़े हो, और मक्का पाक जनूब की तरफ है, आप किबला रुख हैं, और मशरिक में हुजूर का वो दर अक़दस है जो आज रोज़ा अक़दस है, वो हुजराए सिद्दीक़ा है जिसमें आप इस्तराहत फरमा है, आप आराम फरमा है। ये गुंबद खजरा जहां जिस जगह पे है यही हुजरा है, वो मशरिक पे आता है। जब जनूब की तरफ मुंह करें तो हुजरा शरीफ ऐन मशरिक है, और जब मशरिक से आफताब रिसालत तलू हुआ, आफताब नबूवत तलू हुआ, तबीयत संभली है, नमाज में हाथ बांधे हुए हैं, इमाम के पीछे हैं, लेकिन मुक्तदियों ने हाथ पे हाथ मार के इमाम को आगाह किया कि हुजूर तशरीफ लाए हैं, आगाह कर रहे हैं। नमाज नहीं टूट रही, कमाल की बात है, नमाज नहीं टूटी। इमाम ने रिस्पॉन्ड किया, इमाम ने बात समझी, पीछे हटना शुरू हो गए सिद्दीक़ अकबर, नमाज नहीं टूटी। पहली बात तो यह है कि जब आपका मुंह जनूब की तरफ था तो मशरिक से तुलू होते हुए आफताब नबूवत को आपने देख कैसे लिया और नमाज नहीं टूटी। असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है जिस ताजो तख्ते खत्म नबूवत के लिए आप निकले हैं और निकलते रहेंगे और अपने अकायद का दिफा करते रहेंगे। ये जाहिरी नताइज कुछ नहीं होते, ये याद रखें। एक धरना दिया, दूसरा दिया, एक जलसा किया, दूसरा जलसा किया, ये जाहिरी नताइज ना फौरी होते हैं ना कुछ माना रखते हैं। कुर्बानी माना रखती है, माना रखती है आपकी कुर्बानी, आपकी हुस्न नियत कि आप निकले हैं। ये हुस्न नियत है कि आज इस महफिल का इनेकाद हुआ है। जब 72 शहीद हुए थे करबला में तो अगले दिन को यजीद ने रिजाइन तो नहीं कर दिया था ना। और अगर आज यजीदे वक्त रिजाइन ना भी करे, मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कि मेजर असलम खान आप ये बताएं कि यजीदे वक्त ने रिजाइन क्यों नहीं किया। मुझसे ये पूछा जाएगा कि तुम निकले थे या नहीं निकले थे, तुम निकले थे या नहीं निकले थे, तुम वुजू के साथ गए थे, तुम हुस्न नियत के साथ गए थे, हुस्न इरादा के साथ गए थे और अच्छे लोगों की इजारत के लिए गए थे। और अच्छे लोगों के लिए तो हम हर नमाज तो नहीं बल्कि हर रकत में कहते हैं कि अल्लाह करीम हमें इन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया। आप खुशकिस्मत हैं कि आप किसी के गुस्ताख नहीं हैं। और कितना खूबसूरत अकीदा है पीर पठान का, जिसने हमें किसी का गुस्ताख नहीं बनाया। हम सबसे प्यार करने वाले हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सुन्नी बेगैरत हो गया है, इसका यह मतलब नहीं है कि सुन्नी कमजोर हो गया है। नहीं, पूरी कुव्वत ईमानी, पूरी गैरत ईमानी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारे मेजबान मोज़ब ने इस अल्हम्दुलिल्लाह महफिल का इनेकाद किया है और आप जौक दर जौक तशरीफ लाए हैं, मैं समझता हूं कि हमारे तो ईमान ताज़ा हो गए हैं। ये तो मुर्दा दिलों को हजरत ने जिंदा कर दिया है। और अल्लाह ताला हजरत का साया हमारे सरों पर सलामत रखे और हुजूर अपने बेटों पोतों की खुशियां देखें और हुजूर दा भाण वसदा रवे। एक कुत्ता भी इस भाण का हिस्सा है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद असलम खान साहब सियालवी अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। इसी दौरान जनाब पीर सैयद गुलाम रसूल शाह साहब गिलानी, पीर सैयद मोहम्मद सनाउल्लाह शाह साहब गिलानी, पीर सैयद खिजर हयात शाह साहब गिलानी, पीर आफ आस्थान आलिया पीर छतर शरीफ फतेहपुर लिया से तशरीफ लाए और जनाब मोहतरम हाफिज निजामुद्दीन निजामी साहब चुबारा से बहुत बड़ा काफिला लेकर तशरीफ लाए। दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। तशरीफ लाते हैं मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मुर्तज़ा बारवी साहब मुख्तसर वक्त के अंदर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। जंग से जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मुर्तज़ा बारवी साहब। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व खातमुल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन व अहलि बैतिही व औलियाइ उम्मतिही व शुरफाउ मिल्लतिही अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, आवाज गूंजनी चाहिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअद खुदा बज़ुल गुतूई क़िस्साए मुख्तसर। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह जल्ला जलालहू की हम्द और सना आका नेमत और रहमत सय्यदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नजरानाए दरूद व सलाम पेश करने के बाद दुआ गोगों के मालिक कायनात हमारी आज की ये हाजिरी किबला पीर साहिब की सरपरस्ती में अपनी बारगाह में इन नेक पाक लोगों की विसातत से कबूल और मंजूर फरमाए। ये जो कोशिश और ये जो काविश हजरात कर रहे हैं, मालिक कायनात इसको कबूल फरमा कर दुनिया में इज्जत का बायस बनाए, कब्र और हशर में शफाअत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बायस बने। दोस्तान मोहतरम, यकीनन इन हस्तियों का तो काम है कि अगर अल्लाह की तौहीद पर कोई बकवास करे तो सरपरस्ती फरमाए। इन हस्तियों का तो मिशन है मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत रिसालत पर कोई हर्फ आए तो ये हमारी सरपरस्ती फरमाए। इन हस्तियों का तो मिशन है कि मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना और मेरे महबूब करीम के अस्हाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन, अहले बैत अतहार, औलियाए कामिलीन और इस मुल्क के पाकिस्तान के इस्लामी आईन व कानून में किसी तरह भी रद्द बदल हो तो इन हस्तियों का तो मिशन यही है, क्योंकि इनके बुजुर्गों का भी मिशन यही था, आगे इनका मिशन भी यही है। हमारे लिए ये सआदत की बात है कि हमारी जिंदगी की कुछ घड़ियां हुजूर सैयद आलम और मेरे महबूब के सहाबा की नामूस के लिए अल्लाह की बारगाह में इन हस्तियों की विसादत से कबूल हो गई। और आज हम अपना काम काज छोड़कर इज्जत नामूस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज्जत नामूस सहाबा पर उलमाए किराम की
गुफ्तगू सुनने के लिए हाजिर खिदमत हो गए। यकीनन ये हमारे लिए सआदत की बात है, ये हमारे लिए फख्र की बात है। हमारी जिंदगी का अगर कोई कीमती तरीन वक्त है तो वही वक्त है जो अल्लाह की इज्जत के पहरे में गुजरा, जो मुस्तफा की इज्जत और नामूस के पहरे में गुजरा, जो मेरे आका की अज़वाज, असहाब, अहले बैत और खुलफाए राशिदीन के पहरे में गुजरा। लोगों, तौसे शरीफ की सरजमीन पर, वो अजीम सरजमीन जिससे विलायत के चश्मे फूटे, जिससे खिलाफत के चश्मे फूटे, जिससे मुस्तफा करीम की गुलामी के चश्मे जारी हुए और पूरे आलम इस्लाम में छा गए। इस धरती में बैठकर हक चार यार कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों, मैं तुम्हें सलाम मोहब्बत पेश करता हूं और खिराज अकीदत पेश करता हूं इस अजीम हस्ती को कि उम्र के इस हिस्सा में मेरे मुस्तफा के सहाबा की नामूस के लिए ना दिन देखा, ना रात देखी, ना सुबह देखा, ना दोपहर, ना शाम, गली गली, कूचा कूचा, करिया करिया, बस्ती बस्ती मेरे महबूब के सहाबा की और बिलखसूस खुलफाए अरबा की इज्जत और नामूस के लिए निकले। ये माल, ये वक्त, ये बुजुर्गी की घड़ियां इन्होंने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफाए राशिदीन के लिए सर्फ की। इनको सलाम मोहब्बत पेश करते हैं। मेरी मुराद पीर तरीकत, रहबर शरीयत, मंबाए रुश्द व हिदायत, मंबाए फ्यूज व बरकत, साहिबजादा वाला शान, काबिल सद लायक तकरीम एहतराम जनाब किबला हजरत ख्वाजा गुलाम अल्लाह बख्श तौसवी सुलेमानी साहिब मद्दजिल्लाहुल आली, आपकी ज़ेर सदारत और आपके बिरादर की ज़ेर सदारत ये एहतमाम जारी और सारी है। मुझे हुक्म मेरे पीरो मुर्शिद मेरे लिए जो तमाम कायनात से बढ़कर अहमियत रखते हैं, मेरी मुराद पीर तरीकत, रहबर शरीयत, मंबा रुश्द व हिदायत, मंजूर नजर, लख्त जिगर हुजूर ख्वाजा फकीर मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह अल हसनी अल बारवी, आपके फरजंद असगर जनाब साहिबजादा ख्वाजा मोहम्मद कासिम हुसैन अल हसनी अल बारवी, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ से आपके हुक्म की इताअत करते हुए बंदा नचीज हाजिर है। 4 यार हैं और 4 बातें करके माइक छोड़ देना है। जिसने सुननी है हाथ बुलंद करके कहे सुबहान अल्लाह, स्टेज से भी हाथ बुलंद करके कहे सुबहान अल्लाह। सुस्त बंदे की गुजाइश नहीं है, सुस्त बंदे की जरूरत नहीं है। सुनियो, कब तक ये सुस्ती का लिबादा ओढ़े रहोगे? हमारी सुस्ती की वजह से हमसे खैरों ने भी फायदा हासिल किया, हमारी सुस्ती की वजह से हमारे अपनों ने भी हमसे नाजायज फायदा उठाया। अब सुस्ती उतारना होगी, जीना भी मुस्तफा के लिए होगा, मरना भी मुस्तफा के लिए होगा। 4 बातें, 4 यार, हक 4 यार। इसकी तफसील के लिए वक्त नहीं, जो आपने मुझे 15 मिनट दिए हैं, इंशाअल्लाह मैं उसी में अपनी बात को कंप्लीट करूंगा। और याद रखना, इस मुल्क में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने खास मकासद के लिए सहाबाए किराम की बात करते हैं या उनके निजाम खिलाफत राशिदा की बात करते हैं। सुनियो, तुम्हें मुबारक हो, यह किसी खास मकसद के लिए नहीं हो रही, यह महबूब के सहाबा की अजमत के लिए हो रही है। हमारा मुल्क में न दहशतगर्दी का एजेंडा है, न फिरकावारियत का एजेंडा है, न कत्ल गारत का एजेंडा है। ये हक 4 यार कॉन्फ्रेंस सिर्फ ये बताने के लिए की जा रही है कि हक 4 यार के नाम पर चंदे मांगने वाले बम ब्लास्ट करते हैं। जब इज्जत सहाबा की
बारी आए तो गारों में दाखिल हो जाते हैं। और जो मेरे मुस्तफा के सच्चे गुलाम है, रब्बे काबा की कसम, वो हर वक्त हुजूर की इज्जत का भी पहरा देते हैं, हुजूर के नौकरों की इज्जत का भी पहरा देते हैं। पहली बार लोगों को एतराज हुआ, खलीफाए बिलाफस मौला सैयदना अली अल मुर्तजा को होना चाहिए था। सैयदना सिद्दीक अकबर कैसे हुए?